नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा, लेके आया हूं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। जी हां, जम्मू कश्मीर की बात करें तो बर्फ ले रही है उग्र रूप। ठंड से है परेशान लोग और व्यापार पर भी असर। और कोविड-19 की बात करें तो कहते हैं कि ठंड में भी वह तेजी पकड़ सकता है। जी हां, ये इन्फेक्शन जो है, इसलिए ठंड से खुद भी बचें और परिवार को भी बचाएं। और खासकर ध्यान रखें कि एसओपी की पालना जरूर करें। बर्फ जिस तरह से उग्र रूप ले रही है जम्मू कश्मीर में, आपको पता ही है, मौसम जो है जल्दी ठंडा हो जाता है। और कहीं ना कहीं हमारा पीर पंजाल खिंदे की बात करें तो वो प्रॉपर जो है बर्फ से ढक जाता है। लोग जो है अपने घरों में बंद हो जाते हैं और उन्हें एहतियात बरतनी होगी अपने शरीर के प्रति, क्योंकि कोविड-19 को भी मद्देनजर रखते हुए इस बार की ठंड का सामना करना होगा। अभी तो सर्दी का मौसम आ गया, बारिश आने की संभावना तो पूरी थी। जैसा कि मौसम विभाग ने बोला था कि आज से बारिश शुरू हो जाएगी और जो आने वाला एक हफ्ता है बारिश से ही जाएगा। जैसे कल भी बारिश है, उसके बाद एक दिन छोड़ के फिर बारिश है। ये ऑलमोस्ट ये पूरा वीक जो बारिश में ही जाएगा। और दूसरा, बारिश में जैसा कि आपको पता है कोरोना फैल रहा है, बारिश में लोगों को खास ध्यान रखना चाहिए। बारिश में भीगना नहीं चाहिए, बाहर कम से कम निकलें, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर बुखार या खांसी हो जाती है, उसमें जो सिम्टम्स आएंगे तो उसमें कोरोना भी आपको हो सकता है। क्योंकि सर्दियों में जैसा कि डॉक्टरों ने बताया कि कोरोना बहुत फैलने की संभावना है। इस तरह जो अभी मौसम बदल रहा है, लोगों को अपने आप से बचाव रखना चाहिए। घर से बाहर निकलें तब ज़रूरत हो, बारिश में ऐसे बिना मतलब के मत घूमें। बाकी देखें, अब दुकानदारों का काम भी एकदम से धीमा पड़ जाएगा। पहले शादियों का सीज़न चल रहा था, वो भी ख़त्म हो गया, तो अब कल से शादियां भी ख़त्म होने वाली हैं, तो उसके बाद ये सारा काम ठंडा ही हो जाएगा। बारिश से बचें और अपनी पूरी सेहत का ध्यान रखें। न्यूज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हां, पीडीपी की प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती फिर नजर बंद और उसने लगाई गुहार गवर्नर से, क्यों किया जा रहा है मुझे बंद, इसका दे तुरंत जवाब। बाद में लेफ्टिनेंट गवर्नर को आगे और सब लोग कहते हैं हमने बंद नहीं किया। तमाशा हो जाए किसानों की जिस तरह से अगर बात की जाए तो हमारे चैनल के माध्यम से आपने पीछे न्यूज में देखा होगा कि किस तरह से उन्होंने 8 दिसंबर को कहा था आज के दिन कि भारत बंद की कॉल करेंगे। जी हां, आज पूरा भारत जो है उनके साथ शाना बशाना खड़ा हुआ। जम्मू की तस्वीरें बताएं, वो लोग भी जो है इसमें हिस्सेदार बने किसानों के। और कहीं ना कहीं हम बात करेंगे थन्ना मंडी तहसील के किसानों की और मजदूरों की। उन्होंने ट्रैक्टर रैली निकालकर ट्रैक्टर ट्रॉलियों में मजदूरों को भरकर निकाली रैली और कहा कि किसान अपने आप को अकेला ना समझे, हर देश का किसान जो है वो करेगा रैली। अगर उसे जंतर मंतर पर दिल्ली जाना पड़ा तो तब भी है तैयार। कि पूरा दिल्ली इस वक्त जाम है और हुकूमत जो है अपने इन काले कवानीन को वापस लेने से बिल्कुल वो कह रही है, इनकार कर रही है। मोदी जी ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਲੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਤੇ ਹਲੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਫਿੰਗਰ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਹਲੇ ਤਾਂ 20-30 ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਅੱਗੇ 100 ਟਰੈਕਟਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। आज वो बात देखने को भी मिली। जी हां, अगर बात की जाए एक तरफ जवान और एक तरफ किसान, दोनों देश की बाजू। जी हां, किसान रोडों पर कर रहा है प्रदर्शन और जवान उन प्रदर्शनकारियों को रोक रहा है। जय जवान जय किसान। मोदी सरकार, बीजेपी। ये मैं बताना चाह रहा हूँ,
आपकी जो प्राइम मिनिस्टर गरीब जन कल्याण अन्न योजना है, जिसके तहत आप 80 करोड़ गरीब लोगों को आप फ्री राशन देते हो, तो कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो। लगा रखा है गाड़ी और अपनी लड़कियां पूरी डिप्लॉयड है। बात की जाए कांग्रेस की तो कांग्रेस ने भी किसान के हक में किया प्रदर्शन और कहा किसान पर ना थोपा जाए काला कानून। इस पर कांग्रेस के दिग्गज नेता रमन बल्ला ने सरकार पर साधा निशाना। जिंदाबाद, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान। कानून वापस लो। कि जिस ढंग से 11-12 दिन हो गए उनका लगातार से स्ट्रगल था और दिल्ली सड़कों में यहाँ पे धरने पे यहाँ पे बैठे हैं, प्रोटेस्ट यहाँ पे करें और पार्टी की तरफ से, भाजपा की तरफ से अनदेखी यहाँ पे की गई। मैं समझता हूँ कि ये तानाशाही वाली हुकूमत, आज पूरा किसान भारत का अगर सड़कों पे यहाँ पे है तो उसमें ईगो में भाजपा क्यों यहाँ पे पड़ रही है, पूरी तौर पे उसे नेगोशिएट करें अपने। किसानों के प्रदर्शन को लेकर पैंथर्स पार्टी ने भी प्रदर्शन किया और कहा कि किसानों को कहीं ना कहीं राहत मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये जो कानून थोपा गया है ये काला कानून हटाया जाए और पैंथर्स पार्टी किसानों के साथ जो है जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलता तब तक उनके साथ करती रहेगी प्रदर्शन। तानाशाही किसानों को दलील करना बंद करो, बंद करो। आज पैंथर्स पार्टी जम्मू कश्मीर में जो है वो किसानों के हक में प्रदर्शन कर रही है और उनकी सपोर्ट कर रही है। आज पूरा का पूरा भारत जो है वो बंद है, चक्का जाम है किसानों के हक के लिए, किसानों के समर्थन के लिए। और किसानों की कोई ज़्यादा डिमांडें नहीं है, किसानों की डिमांडें यही हैं कि उनके जो मसले हैं वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो कॉर्पोरेट लोग हैं, उनके हाथों से निकलकर किसानों के हाथों में जो है वो बागडोर दी जाए। जो यूथ की बात करें तो आज बड़े गुस्से में और प्रदर्शन किया उन्होंने। जी हाँ, उन्होंने कहा कि हमने 4G मांगा और हमारी तुलना जो है आतंकवाद से की गई। जी हाँ, इस पर युद्धवीर सेठी मांगे माफी। जम्मू का यूथ देश हित के लिए हमेशा देश हित के गाइडलाइन पर चलता है और हर गाइडलाइन का पालन करता है। युद्धवीर सेठी मांगे माफी, नहीं तो होगी बड़ी रफ्तार से रैली, तो देना होगा युद्धवीर सेठी को जवाब। होश में आओ, होश में आओ। माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। युद्धवीर सेठी माफी मांगो। और आज हम यूथ हैंड्स की तरफ से यहाँ पर एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम युद्धवीर सेठी जो बीजेपी के सीनियर नेता हैं उनके खिलाफ ये प्रोटेस्ट करेंगे, जिन्होंने पिछले दिनों ही बेहद बेशर्मी से बयान दिया कि जम्मू के अंदर जो 4G मांगेगा वो टेररिस्ट है और आतंकवाद से जुड़ा है। मैं युद्धवीर सेठी से पूछना चाहता हूँ कि आखिर आप कौन से आतंकवाद की बात कर रहे हैं? या जम्मू के अंदर तिरंगा उठाने वाला नौजवान आतंकवादी है? जिन्होंने 4G का पैसा देके 2G जो यूज़ कर रहे हैं, क्या वो लोग आतंकवादी हैं? या जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रहे, क्या वो आतंकवादी हैं? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ आखिर उन्होंने कब देख लिया कि जम्मू के अंदर किसी ने पाकिस्तान का झंडा उठाया हो? इन्होंने कब देखा कि जम्मू में या किसी और डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू डिवीजन की, किसी ने पत्थरबाजी की हो या देश के खिलाफ बात की हो? देश के खिलाफ बात करने वाले लोग कश्मीर के हैं, NC और PDP के हैं, पर इनको कोई कुछ नहीं कहेगा। मैं युद्धवीर जी से पूछना चाहता हूँ कि आपसे पूछने पर आप बताते हैं कि 4G इसलिए नहीं दिया जा रहा कि नेशनल सिक्योरिटी जो है वो खतरे में आ जाएगी। अगर ऐसा है तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आपने सबसे बड़ी एंटी नेशनल, जिनका मुंह खुलते ही देश के खिलाफ बात निकलती है, ऐसी महबूबा मुफ्ती को आपने खुलेआम क्यों छोड़ रखा है? सुनील डिंपल जी की बात की जाए तो हर देश के नागरिक को समान देते हैं और देश के हित में बात करते हैं, जो कि किसानों को भी दिया संयोग, कहा किसान जवान है देश की शान। इस पर ट्रांसपोर्टरों ने भी दिया ट्रांसपोर्ट बंद करके किसानों का साथ और कहा कि किसान है तो हमारा व्यापार है, हमारा ट्रांसपोर्ट है, हम इनके साथ जो है शाना बशाना चलेंगे और किसानों को
हक दिलाकर रहेंगे। इसलिए हमें अगर महीना भी गाड़ियां बंद करनी पड़ी तो हम इसके साथ जो है कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, हम तुरंत गाड़ियां बंद करेंगे। किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता, मरेंगे किसान के साथ खड़ेंगे। आज क्या है भारत बंद, भारत बंद, आज क्या है, भारत बंद, आज क्या है, भारत बंद। मोदी जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मोदी जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आज क्या, वापस लो, काले कानून वापिस लो। वापस लो। ये जो आज हमने ट्रांसपोर्ट बंद की है और जम्मू बंद की कॉल दी है, ये किसानों की सपोर्ट में हमने आज, क्योंकि किसानों ने 8 तारीख पूरा भारत बंद की कॉल दी है और जम्मू कश्मीर का आवाम भी इसमें शामिल होके उनकी सपोर्ट में खड़ा है। जो किसान आंदोलन जो है पिछले 15-20 दिन से चल रहा है, ये उसमें मैं किसानों से और गवर्नमेंट से अनुरोध करूँगा कि किसान गवर्नमेंट के साथ बैठे, गवर्नमेंट की क्या नीतियाँ हैं अच्छे तरीके से समझे, उसमें क्या चेंज करना है, करने के बाद भारत बंद करके, रोड बंद करके इसमें खुद को भी परेशानी है और अपने आसपास के लोगों को भी परेशानी है। बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। जी हाँ, मौसम की, किस तरह से जो पीर पंजाल एरिया है जम्मू कश्मीर का और कश्मीर किस तरह से जो है बर्फ से ढक गया है और बर्फबारी लगातार हो रही है। जम्मू कश्मीर के मौसम में हुआ बदलाव कश्मीर में हो रही है। ऊपरी इलाकों में बर्फबारी और जम्मू में भी बारिश ने सरद किया मौसम। आइए दिखाते हैं रिपोर्ट। देश में किसान गर्म और मौसम है ठंडा। बात करें कोड ऑफ कंडक्ट की, तो जैसे ही इलेक्शन शुरू होते हैं उस पर कोड ऑफ कंडक्ट लगाया जाता है कुछ महीनों के लिए, कुछ दिनों के लिए, और ये निर्देश जारी किए जाते हैं कि कोई भी डेवलपमेंट का काम कोई भी पार्टी नहीं कर सकती। लेकिन हम आपको एक तस्वीर बताना चाहेंगे कि किस तरह से धज्जियां उड़ाई गई। जी हां, बात करेंगे कोड ऑफ कंडक्ट की। इसमें अगर बात करें तो आजाद कैंडिडेट अरुण जी, जो कि सरपंच जीते और चेयरमैन फिर जीते और अब डीडीसी का इलेक्शन लड़ रहे हैं, और जिस तरह से उन्होंने आवाज दी थी, आजाद कैंडिडेट नहीं, सुंदरवानी आवाज। जी हां, अगर बात की जाए तो उन्होंने समय पर जो उन्हें रिपोर्ट मिली और उन्होंने देखा कि एक ट्रैक जो है लाइट से भरा हुआ पाइपों से, और इस पर उन्होंने एसएसपी राजौरी चंदन कोहली से बात की और उन्होंने डीआईजी राजौरी से विवेक गुप्ता से भी बात की। और बात की जाए तो वहां के एसएचओ साकी, और उन्होंने तुरंत एक्शन किया और गाड़ी को पकड़ लिया। और कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट देखकर आप भी दंग रह जाएंगे कि लाखों बार दफ्तरों के चक्कर काटने पर नहीं मिलती लाइटें। ये जो पीछे गवर्नर एलजी मोहन सिन्हा के एडवाइजर आए हुए थे, तो हमारी टीम जेके न्यूज ब्रेक की वहां थी और लोगों ने गुहार लगाई थी कि हमारी म्युनिसिपैलिटी हो गई, पंचायत हो गई, वहां पर जो गलियां हैं उनमें अंधेरा है और हमें लाइटें चाहिए। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं आपको ये मिल जाएंगी। जी हां, लेकिन बाद में जब ऑफिस के
चक्कर काटने पड़े तो नहीं मिली उन्हें। लेकिन आज जब एक ट्रक भरा हुआ लाइटों का जाता दिखाई दिया और उस पर लोगों ने भी और एडमिनिस्ट्रेशन ने भी तुरंत किया एक्शन और उसे पकड़ लिया। और जेके न्यूज ब्रेक ने आपको बताने की कोशिश किया कि किस तरह से अगर बात की जाए कोड ऑफ कंडक्ट तो वो सभी के लिए होता है, अगर कोई पार्टी उसका मिसयूज करती है तो उस पर भी होना चाहिए एक्शन। मैं तमाम मीडिया बंधु से तमाम अवामे सुंदरबनी टीम सुंदरबनी के कुलीग, अपने वर्कर, अपने दोस्त, उनको बता देना चाहता हूं सीधी लाइव पिक्चर भारतीय जनता पार्टी के गुंडे नेता जम्मू के सुंदरबनी का कैंडिडेट, जिनका हमने पूरा ट्रक लाइटों का पकड़ा है। हमने एसएसपी रजौरी, डीआईजी रजौरी, एसएचओ साहब सुंदरबनी हमने मौके पे बुलाया है। हम अप्रिशिएट करते हैं एसएचओ सुंदरबनी संजीव सलाथिया जी को, जिन्होंने 2 मिनट के अंदर कार्रवाई करते हुए ट्रक को रंगे हाथों पकड़ा है और ड्राइवर को गिरफ्तार करने की हम मांग करते हैं। हम अपील करते हैं कि वो कौन से शख्स हैं जो ये मेलाफाई प्रैक्टिस कर रहे हैं और ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिनका ग्राउंड जो है बिल्कुल जीरो हो चुका है। मैं हूं राकेश तारा, दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक।